डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मैं डॉक्टर मनाल ड्रीम एमबीबीएस से और इस वीडियो में आपसे बात करने आया हूँ उड़ाल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। तो अगर आपका प्लान था वहाँ पे एडमिशन लेके वहाँ से मेडिकल की पढ़ाई करने का, या फिर आपका प्लान था एज इंडियन स्टूडेंट कि पहले आप रसिया की सारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ को एक्सप्लोर करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि आपके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी सूटेबल है और आपको एडमिशन लेना है, दोनों केसेस में ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहने वाला है। बिकॉज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ आपको उड़ाल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में A to Z डिटेल्स, जिसमें इंक्लूड होगा इसका हिस्ट्री, इसका प्रेजेंट, विथ टाइम इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, इंडियन स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिवर्सिटी कैसी है, और यहाँ से अगर आप मेडिकल की पढ़ाई करते हैं तो टोटल बजट कितना होना चाहिए, ETC। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और डिटेल में बात करते हैं इस टॉपिक पे। सबसे पहले हिस्ट्री में जो इसका नाम आया वो आया 10 जुलाई 1930 को, जब एक रेजोल्यूशन पास किया गया पीपुल कमिश्नर्स ऑफ रशियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के द्वारा, जिसमें यह बोला गया कि उड़ाल रीजन में एक मेडिकल इंस्टीट्यूट को एस्टेब्लिश किया जाए ताकि वहां पे मेडिकल एजुकेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके और इस रीजन के हेल्थ केयर सिस्टम को इंप्रूव किया जा सके। इसी रेजोल्यूशन को ऑर्डर को फॉलो करते हुए 1 मार्च 1931 को यहाँ पे मेडिकल इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश कर दिया गया, जिसका नाम पड़ा इसबियरलोव्स्क स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट। किस सिटी में किया गया? इसबियरलोव्स्क सिटी में। इसी सिटी में इसलिए किया गया क्योंकि उस टाइम पे उड़ाल रीजन यानी कि एक स्टेट है उड़ाल, उसका कैपिटल सिटी था इसबियरलोव्स्क। और आप सबको पता है कि जो कैपिटल सिटी होता है वो मस्ट डेवलप होता है और सबसे एडवांस सिटी होता है, और जो भी पहली फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है वो कैपिटल सिटी में ही किया जाता है। ठीक है, तो जब स्टेब्लिश किया गया इसे, तब इसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थी, इतनी कैपेसिटी नहीं थी, तो इसने क्या किया, जो क्लासेस इनरोलमेंट लिया वो 2 बैच में लिया। इसने 1931 में एक चालू किया इवनिंग बैच और एक चालू किया डे बैच, बिकॉज इसकी जो टोटल इनरोलमेंट कैपेसिटी थी उस टाइम वो थी 100 बच्चों की और इसके पास टीचर थे 12। तो इसने क्या किया, जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे उसको 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ताकि जितना अधिक हो सके उन रिसोर्सेज को यूज करके इतना बेहतरीन हो सके फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके। तो 1931 में यहाँ पे मार्च में चालू हो गया था इवनिंग बैच और सितंबर में चालू हो गया था डे बैच, यानी 2 शिफ्ट में पढ़ाई हो रहा था डॉक्टर्स की। 1933 तक कॉलेज ने अपनी कैपेसिटी को और इंक्रीज कर लिया और टोटल नंबर ऑफ जो एनरोलमेंट था वो 100 से बढ़ा के 300 बच्चों का कर लिया। ठीक है, और जो सबसे पहला बैच अगर बात करें यहाँ से किन डॉक्टर्स का कब पास आउट हुआ था, तो वो पास आउट हो गया था 1935 में। कौन सा बैच? जिनकी क्लासेस मार्च में शुरू हो गई थी शाम में, और दूसरा बैच पास आउट हो गया था 1936 में, कुछ महीने बाद, जिनकी क्लासेस सितंबर में चालू हुई थी डे बैच वालों का। अब देखिए 1937 में, अभी इसका पढ़ाई एस्टेब्लिश ही हुआ था 1931 में, और इसके बैचेस पास आउट हुए 35 और 36 में। इतना अच्छा इसका एकेडमिक एक्सेलेंस था और पढ़ाई का लेवल था और इसके रिसर्च थे कि 1937 में वहाँ की गवर्नमेंट ने इसे एक और ऑर्डर दिया कि आप कैंडिडेट ऑफ साइंस की जो थेसिस होती है उसको डिफेंस कर सकते हैं। और अब ये क्या होता है आपको मैं डिटेल में समझाता हूँ। जैसे हमारे यहाँ PhD होता है सेम टू सेम, वहां पे रसिया में इसको, और जो भी सोवियत संघ की कंट्री है वहां बोलते हैं कैंडिडेट ऑफ साइंस। इसमें होता क्या है देखिए, अब वहां पे कोई बच्चा है जो मेडिकल के किसी फील्ड में रिसर्च कर रहा है और रिसर्च किया, उसने उसे कुछ अचीवमेंट मिला, उसने उस पर एक थीसिस तैयार किया पूरा, और जाके कॉलेज को बोला कि ये मैंने इस टॉपिक पे रिसर्च किया है। क्योंकि उस समय मैं बोला तो मेडिकली इतना एडवांस हम थे नहीं, तो हर दिन नए नए डिस्कवरी हो रहे थे। तो आज हम जो मेडिकल साइंस पढ़ते हैं उन्हीं खोज की वजह से आज हम इस डेवलप स्टेज पे पहुंच पाए हैं। तो हम थीसिस प्रोड्यूस किया, हमने तैयार किया, आप चेक कीजिए। तो कॉलेज के प्रोफेसर बैठ के उससे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि तुमने ये लिखा है, तुम समझ गए हो क्या? और जब कॉलेज के प्रोफेसर्स को लगता है कि हम सेटिस्फाई हो गए इनके आंसर से, तो बोलते थे कि ठीक है, डिफेंस आपका पास हो गया और आप आज से कैंडिडेट ऑफ साइंस हो गए, इस टॉपिक में आप महारत हासिल कर चुके हैं। 1939 में यहाँ पे एक और फैकल्टी खुल गई, फैकल्टी ऑफ पीडियाट्रिक, और पहला बैच जो पीडियाट्रिशियन का था वो कब पास आउट हो गया? 1941 में ही पास आउट हो गया। और तब तो यहाँ पे वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी ये यूनिवर्सिटी से चुप नहीं बैठी। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी इसने क्या किया, वहां पे 2000 मेडिकल डॉक्टर्स प्रोड्यूस किए जो रसिया के डिफरेंट रीजन्स में जाके मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड किए, जो कि जबकि कंट्री को नीड थी। वॉर के टाइम पे भी इस यूनिवर्सिटी ने अपना डेवलपमेंट नहीं रोका और इसने क्या किया, अपना एक नया फैकल्टी खोल दिया 1943 में, जिसका नाम था फैकल्टी ऑफ सैनिटरी एंड हाइजीन, क्योंकि उसकी जरूरत थी वॉर के टाइम पे और उसके लिए स्किल्ड डॉक्टर्स चाहिए थे जिसके उनमें महारत हासिल हो, और उसने उसकी भी पढ़ाई कराई। 1961 में इसने क्या किया कि एडवांस ट्रेनिंग ऑफ डॉक्टर्स की एडवांस ट्रेनिंग यानी कि PG के फील्ड में और एडवांसमेंट हासिल कर लिया। जैसे मैंने आपको बोला कि ये रिसर्च यूनिवर्सिटी है जो नए नए खोज करती है। 1964 में इसने क्या किया कि सेंट्रल साइंटिफिक रिसर्च लेबोरेटरी बनाया, जिसमें टोटल नंबर ऑफ लेबोरेटरी उस समय पे थे 8 लैब, जहां पे मेडिकल के फील्ड में रिसर्च किए जाते थे, नए नए फील्ड में नई नई बीमारियों के ऊपर नए नए डिस्कवरी किए जाते थे। 1969 में अपनी एक और बिल्डिंग खोली, इसमें इसके 12 डिपार्टमेंट्स चलते थे और जिन 12 डिपार्टमेंट्स में इसकी अलग अलग मेडिकल की पढ़ाई होती थी।
और बात करें जो आप एक फोटो देखते होंगे उड़ाल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का, आप जो गूगल पर सर्च करते हैं, जो व्हाइट कलर की बिल्डिंग आती है, वो कब बनी थी? वो 1936 में ही बनकर तैयार हो गई थी, क्योंकि उसमें जो क्लासेस चलता है मेन थ्योरेटिकल सब्जेक्ट का चलता है और चलता है बायोमेडिकल सब्जेक्ट्स का। तो मेडिकल इंटर्न की ट्रेनिंग के लिए स्पेशल डीन्स ऑफिस ने 1970 में ही खोल दिया था। 1971 में इसने क्या किया था, अपने कॉलेज के अंदर इसने प्रिपरेटरी कोर्स खोल दिया था मेडिकल की स्टडी का। जैसे कि हमारे यहाँ जब मेडिकल की एडमिशन होता है तो उसके लिए नीट की आप तैयारी करते हैं, 10th 12th और नीट की तैयारी करते हैं और नीट एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, सीट मिलता है। वहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है। वहाँ पे अगर मुझे मेडिकल करना है तो मैं मेडिकल कॉलेज में अप्लाई करूंगा और वहाँ पे एडमिशन लूंगा और मेडिकल की पढ़ाई करूंगा। तो वहाँ पे भी मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए कुछ रिक्वायर्ड सब्जेक्ट्स हैं, स्किल्स है जो आपको जानना जरूरी है अगर आप मेडिकल पढ़ाई करना चाहते हैं। तो कि प्रिपरेटरी कोर्स हम लॉन्च करेंगे। अगर आपको मेडिकल की पढ़ाई करना है तो पहले आप हमारे यहाँ 1 साल का ये पढ़ लो। इसे पढ़ने के बाद आपको हम वो हर चीज सिखा देंगे, जैसे कि बायोलॉजी हो गया, मेडिकल के टर्मिनोलॉजी हो गई, जिसकी जरूरत पड़ेगी आपको मेडिकल की पढ़ाई के लिए। और इन सब चीजों को देखते हुए हैं 1974 में गवर्नमेंट ने इसे द रेड बैनर ऑफ लेबर का अवार्ड दिया। ये एक रसिया में गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाना बहुत बड़ा अवार्ड है, एक बहुत बड़ा सम्मान है जो इस कॉलेज को मिला, बिकॉज इसने इतना कंट्रीब्यूशन कर दिया था उस कंट्री के मेडिकल के फील्ड में, रिसर्च में, डॉक्टर्स के प्रोडक्शन में, ताकि कंट्री को इससे बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा था और इसको एक एज ए टोकन ऑफ रिस्पेक्ट गवर्नमेंट ने इसे वो इनाम सौंपा। 1980 में इसने नए नए फैकल्टीज खोले, फैकल्टी ऑफ फार्मेसी खोली, फैकल्टी ऑफ साइकोलॉजी खोली और अपने कॉलेज को और एडवांस करता रहा। अब देखिए क्या हो गया, टाइम आ गया 1991 का, जब इस शहर का नाम चेंज कर दिया गया, क्योंकि अभी तक जो मैंने सारी डिटेल्स बताई, इस कॉलेज का नाम था स्वियरलॉब्स्क स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट। 1991 में स्वियरलॉब्स्क सिटी का नेम चेंज करके रख दिया गया येकेत्रिनबर्ग। आज तक इस शहर का नाम यही है जहां पे ये कॉलेज है। येकेत्रिनबर्ग जो नाम पड़ा, ये पड़ा द ग्रेट किंग पीटर की वाइफ एकेत्रिना के नाम पे, ठीक है। 1995 में इसी बदलाव के बाद कॉलेज का नाम भी चेंज हो गया और स्वियरलॉब्स्क स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट से पड़ गया उड़ाल स्टेट मेडिकल एकेडमी। और एक अपग्रेड भी था, देखिए, क्योंकि एकेडमी जो होता है इंस्टीट्यूट से एक लेवल ऊपर होता है, और उड़ाल इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये पूरे रीजन को रिप्रेजेंट करता था, उड़ाल रीजन को, तो नाम पड़ गया उड़ाल स्टेट मेडिकल एकेडमी। और विथ टाइम डेवलप करते रहा और 2013 में जाके इसे एक और अपग्रेडेशन मिला, उपलब्धि मिला और उसे बोल दिया गया उड़ाल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, और उसी नाम से इसे हम आज तक जानते हैं। अब बात करते हैं प्रेजेंट की, तो अभी इस यूनिवर्सिटी में जो टोटल नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स है, जो इंडिया के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अप्रोक्स 350 इंडियन बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। और सिर्फ पिछले साल ही यहाँ 300 के करीब इंडियन बच्चे पढ़ने गए हैं। अब यकीन नहीं मानिएगा, एडमिशंस के लिए इस कॉलेज में पिछले साल 1000 से ऊपर बच्चों ने अप्लाई किया था, एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर हुए थे, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 300 बच्चों का सिलेक्शन हुआ मेरिट के बेस पे। और मुझे लगता है कि यही एक रीजन है सिलेक्शन ना हो पाना और कुछ लिमिटेड बच्चों का सिलेक्शन हो पाना, कि इंडियन बच्चों के बीच में काफी डिमांड में रहता है और वो पहले ही अप्लाई कर देते हैं, बिकॉज यहाँ पे चांस होता है कि सीट मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। ये होता है कि प्रोबेबिलिटी के ऊपर है कि 2000 बच्चे अपीयर हुए हैं, किन्हीं 300 बच्चों का होगा और नहीं होगा, ठीक है। अब ये बताता है यूनिवर्सिटी की डिमांड, और डिमांड क्यों है इसकी हिस्ट्री अब अभी जान गए क्या है। और इसी के साथ हम बात कर लेते हैं कि क्या ये यूनिवर्सिटी एनएमसी की गाइडलाइंस को फुलफिल करता है। तो मैं आपको बता दूं, एनएमसी गैजेट में जो गाइडलाइंस लिखा है, जो कि अगर आप कहीं भी अब्रॉड मेडिकल की पढ़ाई करने जाते हैं और वहां से पढ़ के वापस इंडिया आते हैं, तो आपकी डिग्री तभी वैलिड होगी कि अगर आपका कॉलेज उस सभी लाइंस और रूल्स को फुलफिल कर रहा होगा जो एनएमसी गैजेट में लिखा है। उसमें लिखा है 54 मंथ्स की मिनिमम थ्योरी, 12 महीने की इंटर्नशिप, पूरी की पूरी पढ़ाई इंग्लिश में, करिकुलम एज पर द गैजेट, और जहां भी आप पढ़ने जा रहे हैं आपको वहां पे प्रैक्टिस लाइसेंस मिलना चाहिए। तो उड़ाल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इन सभी गाइडलाइंस को फुलफिल कर रहा है। साथ ही साथ अभी आप जाइए www.doms.org वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल, वहां इसका नाम डाल के चेक कीजिएगा, तो ये ICFMG से भी सर्टिफाइड है, WHO से भी अप्रूव्ड है। तो जैसे कि रसिया की बाकी गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वैसा ही ये भी रसिया की रूल तो फॉलो कर रहा है, इंडिया के रूल फॉलो कर रहा है, US, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, न्यूजीलैंड, हर जगह का रूल फॉलो कर रहा है। तो अगर आप यहाँ से पढ़ाई करते हैं तो आपकी मेडिकल डिग्री को सर्टिफिकेशन का कोई इशू नहीं रहने वाला है। अब बात करते हैं इस कॉलेज की बजट की, कि बजट कितना अगर आप वहाँ पढ़ाई करने जाते हैं। इस साल का नया फी अनाउंस हो गया है कॉलेज का, इसका सिर्फ और सिर्फ 3 लाख रूबल फी है सालाना, यानी कि 3 लाख रुपए। रूबल और रुपया हमेशा बराबर के रेट में ही होता है, 10 पैसे ऊपर नीचे होता है, इससे फर्क ज्यादा नहीं पड़ता है। मैं आपको बोलूंगा 3 लाख रुपया सालाना ट्यूशन फी है। पूरा का पूरा आपका जो है मेडिकल का कोर्स है वो है 6 साल का, तो पूरे 6 साल की मेडिकल की पढ़ाई आपकी हो जाएगी 18 लाख रुपए में। सालाना जो इसका हॉस्टल है वो है 16,000 रूबल का, 16,000 रुपए पूरे साल का हॉस्टल है। 6 साल का अगर हम हॉस्टल का जोड़ देते हैं तो अगर पड़ेगा 96,000, तो 18,96,000 यानी कि 19 लाख में आपका 6 साल का पूरे मेडिकल की कोर्स का ट्यूशन फी और हॉस्टल फी हो गया। अदर वीजा, मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन भी इंक्लूड कर दूं तो अगर आपका 20 लाख रुपए है तो इस आपका सारा वीजा, डॉक्यूमेंटेशन, आपका मेडिकल का पढ़ाई, हॉस्टल सब कुछ कंप्लीट
कंप्लीट हो जाएगा। बात करें तो खाने की, देखिए अगर आप इंडियन बच्चे वहाँ पढ़ाई जा रहे हैं तो खाना तो खाइएगा ही, तो हमने रहने पढ़ने और डॉक्यूमेंट्स की बात कर ली। तो यहाँ पे इंडियन मेस की फैसिलिटी भी उपलब्ध है, जिसका सालाना चार्ज है $1200 2 सेमेस्टर का। $1200 मतलब कि लमसम 1 लाख रुपए। तो 6 साल के कोर्स का मेस का पैसा भी जोड़ देते हैं खाने का, तो 6 लाख रुपए, तो ये बनता है 26 लाख। चलिए 2 लाख रुपए आपके आने जाने और पॉकेट मनी के लिए भी अलॉट कर देते हैं, चलिए 3 लाख अलॉट कर देते हैं 6 सालों के लिए, तो ये बनता है 29 लाख। यानी कि अगर आपका बजट 30 लाख की है मेडिकल की पढ़ाई का, तो 30 लाख से कम में 6 साल का ट्यूशन, हॉस्टल, मेस, इंडियन खाना जो भी 3 टाइम का होगा, वीजा, डॉक्यूमेंटेशन A to Z आपका कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि इसके अलावा आपका कोई खर्च नहीं है, और इसमें हमने आपका पॉकेट मनी भी इंक्लूड कर लिया है। तो इससे बेहतरीन, इससे अफोर्डेबल, इतने गाइडलाइंस को फुलफिल करने वाला एक रिसर्च यूनिवर्सिटी, जिसकी इतनी बढ़िया हिस्ट्री है, जिसने इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है मेडिकल एजुकेशन में, और दूसरी आपको कहाँ मिलेगी। अगर यहाँ पे आपको एडमिशन लेना तो आपको क्या करना चाहिए, मैंने जैसे आपको बताया लास्ट ईयर यहाँ कितने एप्लीकेशंस गए थे, सिलेक्शंस कितने कम हुए हैं, सीट्स यहाँ पे अभी भी उतनी ही, उससे कम ही हो रही है इस साल। तो आपको चाहिए कि अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको उड़ाल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना है, तो जल्द से जल्द अप्लाई करें, ताकि फर्स्ट लॉट में आपका डॉक्यूमेंट जमा हो जाए, और जो इंट्रेंस टेस्ट हो आपका उसमें आप अपीयर करें, इंट्रेंस में आप अपीयर करें। फिर जो रिजल्ट आएगा वो हम देख लेंगे कि आपका रिजल्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, आपको कॉलेज मिली या नहीं मिली। पहले इसलिए कि अगर आपको कॉलेज नहीं मिला हो तो आपके पास एक प्लान बी हो, या फिर जब आप अप्लाई कर रहे हो, मेरा एक सजेशन है आपको एज ए स्टूडेंट, आप सुनिए इस बात को, कि अगर आप उड़ाल स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं, साथ ही साथ पैरेलली किसी और में भी अप्लाई कीजिए एज ए बैकअप प्लान। ये मैं एज ए बैकअप बोल रहा हूँ। अब उड़ाल में अप्लाई किया है, ठीक है, एक जगह और ऑप्शन रखिए कि अगर यहाँ सिलेक्शन नहीं होता है तो मेरे पास एक ऑप्शन हो बढ़िया यूनिवर्सिटी में जहां मैं एडमिशन ले सकूं, ठीक है। तो 2 ऑप्शन आप लेके चलिए, एक उड़ाल अगर आपका फर्स्ट से, तो सेकंड जरूर लेके चलिए। अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए होगा 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड। आप कोई भी एक ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव चूज कर लीजिए अपने आसपास, या फिर आप मुझे चूज करना है ड्रीम MBBS को, तो हमें चूज कर लीजिए। आपका सारा एडमिशन प्रोसेस हम कैरी करेंगे। स्टेप ये, डॉक्यूमेंट सबमिशन इंट्रेंस टेस्ट से लेके स्टेप Z तक, जब कॉलेज में जाके अपनी क्लासेस शुरू कर देंगे, उसके बाद भी 6 सालों तक आपका ख्याल रखेंगे। कोई भी डाउट रहेगा इस वीडियो में, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप जानना चाहते हो, मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, या हमारे थ्रू एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो इस यूनिवर्सिटी में, तो आप कॉल कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए नंबर पे 9835070170। आई एम हियर टू असिस्ट यू, आवर एक्सपर्ट काउंसलर्स आर हियर टू असिस्ट यू। थैंक यू सो मच।